नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जिसका नाम है शॉर्ट स्ट्रैडल। तो इससे पहले मैंने लॉन्ग स्ट्रैडल के ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है। अगर जिस किसी को लॉन्ग स्ट्रैडल कैसे बनाते हैं सीखना है तो वो मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। उधर एक वर्टिकल स्प्रेड्स कैसे बनाते हैं उसका भी वीडियो है, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर बात करें शॉर्ट स्ट्रैडल कब बनाया जाता है, तो शॉर्ट स्ट्रैडल हम लोग जब भी बनाते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट एक रेंज में फंस के रह जाएगा, इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा। तब अगर हम लोग ये स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। तो चलिए अब सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि शॉर्ट स्ट्रैडल को कैसे बनाया जाता है। तो ये हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हमारा निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 24,749.85 पे। तो शॉर्ट स्ट्रैडल के लिए हमने जो स्ट्रेटजी लिया है उसमें हमने 24,750 का पीई को सेल किया है और 24,750 के कॉल को भी सेल किया है। इसमें हम क्या करते हैं कि सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट दोनों को सेल करते हैं इकट्ठा। मतलब जो भी जहां हमारा मार्केट एक्सपायर हुआ है उसके नियरेस्ट जो हमारा कॉल और पुट आ रहा है उसी के कॉल और पुट को हम सेल करते हैं। ठीक है, इसका एक्सपायरी डेट हमने लिया है 24 अक्टूबर, आज है 17 अक्टूबर। ठीक है, तो बात करें तो इसमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो होगा 8,456 रुपये का, मतलब 12% का अपसाइड है। जो भी हमारा फंड इसमें मार्जिन ब्लॉक होगा उसके ऊपर ये 12% हमें प्रॉफिट करके देगा। और यहाँ जो सबसे ख़राब बात है वो मैक्सिमम लॉस जो हमें होता है वो अनलिमिटेड होता है। ये स्ट्रेटजी स्ट्रिक्टली हमें तभी बनानी है जब ना तो कोई मार्केट में इवेंट हो, ना कोई अनसर्टेनिटी का माहौल हो, सिर्फ मार्केट रेंज में रहने वाला हो। तब अगर हम ये स्ट्रेटजी बनाएंगे तभी हमको ये प्रॉफिट होगा। तो ब्रेक इवन की बात करें तो ब्रेक इवन हमारा नीचे की साइड में बात करें तो 24,412 रुपये का है, 12 का है। और ऊपर की साइड बात करें तो 25,088 का है। मतलब मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होना चालू होगा और 24,412 के नीचे जाएगा तो हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जो हमें फंड रिक्वायर्ड रहेगा, क्योंकि जैसे हमने ऑप्शन सेल किया है तो इसमें हमें फंड मार्जिन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो हमें 81,862 रुपये की पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार हम लोग चार्ट देख लेते हैं। इसमें चार्ट कैसा बनेगा, तो ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार का चार्ट बन के आएगा। मतलब ये इस टेरिटरी में जब तक रहेगा, इस रेंज में फंसा रहेगा 25,088 से 24,412 की रेंज में, तब तक इस अगर एक्सपायर इसी बीच में हो जाता है तो हमें 100% प्रॉफिट होगा। अगर देखिए इसके नीचे हो जाता है तो हमें फिर लॉस होना चालू हो जाएगा, है ना। और लॉस की जो क्षमता है वो पता नहीं है, मार्केट जितना नीचे गिरेगा उस हिसाब से हमें लॉस होगा। तो ये हमारा पोजीशंस हो गया। अब हम जो डिफरेंट सिनेरियो क्या क्या बन सकता है तो उसके ऊपर भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए चलिए मैं आप लोगों को एक एक्सेल सीट पे ले चलता हूँ जिसमें मैंने 3 सिनेरियो के बारे में डिस्कस कर रखा है और उनको एक बार और समझ लेते हैं कि किस किस कंडीशन में हमें प्रॉफिट होगा, किस कंडीशन में हमें लॉस होगा, वो डिटेल में हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो ये हम लोग हमारी एक्सेल सीट पे आ गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी आपने जो पहले देखा था कि हमने सी और पी सेल किया है, तो 24,750 का सी और पी दोनों हमने 24 तारीख की एक्सपायरी का सेल किया है। तो इसमें जैसे सेल करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स या प्रीमियम रिसीव होता है ना। तो सी का जो हमारा पॉइंट्स है वो 197.25 था और जो पी का है 141 है। तो टोटल पॉइंट हमें कितना रिसीव हुआ, वो हुआ 338.25। तो टोटल प्रीमियम कितना हो गया, क्योंकि हमने एक लॉट सेल किया था दोनों का, तो हमें 25 इंटू 338.25 करेंगे तो हमें 8,456.3 रुपीज़ हमें ये रिसीव हो जाएंगे प्रीमियम। जब हम सेल करते हैं तो हमें प्रीमियम पहले ही मिल जाता है ना। और जब हम कॉल या पुट को बाय करते हैं तो हमें प्रीमियम देना पड़ता है ना। तो ये प्रीमियम हमें रिसीव हो गया। ठीक है, अब हम पहले सिनेरियो की बात करें तो पहले सिनेरियो में हमने मान लिया कि मार्केट 24,750 पे ही एक्सपायर हो जाता है। मतलब जैसे हमने 24,750 का ही पी और सी सेल किया है तो उसी स्ट्राइक प्राइस पे ही मार्केट आके क्लोज हो जाता है 24 तारीख को। तो फिर हमारा 24,750 का सी का प्रीमियम क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। 24,750 पी का भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि 24,750 का ही हमने बेचा है दोनों साइड और उधर ही मार्केट आके क्लोज हो गया। तो ये हमारे लिए आइडियल कंडीशन हो गई। मतलब जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो यहीं पे होगा। तो हमें
ये दोनों जीरो हो गए, हमें किसी को कोई रुपया देना नहीं है ना। तो हमारा नेट पॉइंट जो हमें 338 रुपीज़ हमें मिले थे वो पूरे के पूरे हमारे पास रह गए, हमें कुछ देना नहीं पड़ा। तो हमें जो प्रीमियम मिला था वो पूरा हमने रख लिया। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 8,456 रुपये 25 पैसे। ठीक है, तो ये हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो हमें इस कंडीशन में होगा। तो अब हम कंडीशन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, है ना। तो कंडीशन नंबर सिनेरियो नंबर 2 में मार्केट हमने मान लिया कि ये हमारा ब्रेक इवन पे एक्सपायर होता है, जो कि हमारा 24,412 रुपये, जो मैंने आपको पहले बताया था, है ना। तो यहाँ पे ही एक्सपायर होता है। तो फिर क्या कंडीशन निकल के आएगी, जो सी का हमारा प्रीमियम है, क्योंकि मार्केट नीचे चला गया तो सी का तो हमारा जीरो हो जाएगा, है ना। और हमारा जो पी का प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 338 हो जाएगा, है ना, 338 रुपीज़ हो जाएगा। तो नेट पॉइंट कितना बनेगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 0.25 पैसा बनेगा, है ना। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 6 रुपये का हुआ, है ना। अगर मार्केट इसके नीचे खिसकता है 24,412 के, उसके बाद हमें लॉस होना चालू हो जाएगा, है ना। उसी कंडीशन को अब हम आगे देख लेते हैं। तो सिनेरियो 3 में हम क्या करेंगे, सिनेरियो 3 में ये देखिए 24,300 हमने मान लिया कि 24,300 पे जाके मार्केट क्लोज होता है ना। तो सी का तो हमारा ज़ीरो रहेगा, और हमारा जो पी का प्रीमियम है वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 450। तो नेट पॉइंट हमें कितने देने पड़ेंगे, वो देने पड़ेंगे हमें 11,111.75, है ना। तो हमें यहाँ नेट लॉस कितने का हो गया, वो हो गया 2,793 रुपये 75 पैसे का। ये नेट लॉस हमें निकल के आ गया। अगर मार्केट और नीचे ट्रैक होता है तो ये लॉस हमारा बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि इसमें हमें अनलिमिटेड लॉस हो सकता है ना। और सेम अगर जैसे मान लीजिए, ये तो मैंने आपको एक साइड की बता दिया पुट में, है ना। अब मान लीजिए जैसे कॉल साइड की बात करते हैं, तो कॉल में हमारा जो ब्रेक इवन है वो है 25,088 का, है ना, जो हमने अभी पोजीशन ली है उसके हिसाब से। अगर 25,088 पे जाके भी क्लोज होता है तो हमें ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस होगा। पर अगर 25,800 के ऊपर जाके क्लोज होता है मार्केट, तो फिर हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। सेम जैसे ये अभी मैंने पुट का बताया, मैं कॉल का नहीं बता रहा हूँ, सेम आप लोग करके देख सकते हैं। अगर 25,088 के ऊपर मार्केट निकलता है तो उसमें हमें लॉस हो जाएगा। इसीलिए इस स्ट्रेटजी को हमें तभी बनाना है जब हमें लग रहा हो कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, मार्केट उस रेंज को नहीं तोड़ेगा। अगर तोड़ता है रेंज को तो हमें इसमें लॉस होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। पर अगर रेंज में रहता है तो इससे अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें दे सकती है। तो ये मैंने आज आपको बताया शॉर्ट स्ट्रैडल के बारे में, कैसे बनाते हैं, कि किस किस सिनेरियो में हमें प्रॉफिट हो सकता है, किस में हमें लॉस होगा। That's all for today guys. Please like, subscribe to my channel. थैंक यू। और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा और डिफरेंट ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। थैंक यू।